हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है नेशनल प्लेटफॉर्म टीचिंग सेंटर की तरफ से। तो आज हम लोग बच्चों टाइम एंड वर्क पढ़ने जा रहे हैं, समय तथा काम। इस चैप्टर से प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। अगर बच्चों हम आपसे पूछें 4 + 5 बराबर कितना होता है, आप बोलेंगे सर 9। वहीं अगर बच्चों हम आपसे पूछें 1/4 + 1/5 बराबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 4 और 5 का पहले एलसीएम लेंगे जो 20 आएगा, उसके बाद फिर 5 + 4 यानी कि 9/20 आएगा। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि अगर ये 4 + 5 यानी कि नेचुरल नंबर में अगर ये है, क्या है, नेचुरल नंबर में अगर है, और ये फ्रैक्शन में, नेचुरल नंबर में अगर कोई संख्या है तो उसे जोड़ना आसान होता है। वहीं अगर फ्रैक्शन में यानी भिन्न में अगर कोई संख्या दिया हुआ है उसे जोड़ना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बच्चों हम लोगों को ये हमेशा ध्यान में रखना है। हम लोग जब भी कोई भी सवाल बनाएंगे तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है हम लोग उस सवाल को नेचुरल नंबर में लाके बनाने का प्रयास करेंगे। हाँ तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में। तो आप लोग बच्चों कुछ पढ़े होंगे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन बोले तो पूर्णांक, सही, मिश्रित, भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन बोले तो, मिक्स फ्रैक्शन बोले तो पूर्णांक भिन्न या सही भिन्न या मिश्रित भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं बच्चों? मिक्स फ्रैक्शन उसे कहते हैं जब किसी नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो उसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि बच्चों 4 + 1/5, 4 + 1/5 ये जो है बच्चों ये क्या है? ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। ये क्या हो गया? 4 हो गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अगर वहीं इसका बात करें फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर, ये ना बच्चों हम लोग देख रहे हैं बच्चों। नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। वहीं अगर फ्रैक्शन बोले तो भिन्न संख्या। इस बात से ये पता चलता है बच्चों जब भी प्राकृत संख्या में भिन्न संख्या को जोड़ते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न वो कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मिश्रित भिन्न कहलाता है। ये हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं बच्चों, इससे बहुत ही फायदा आप लोगों को मिलेगा आगे। क्योंकि देखिए अगर हम आपसे पूछें 4 + 1/5 बराबर, आप लोग हल करेंगे इसको, लेकिन हल नहीं करना है इसको। किस प्रकार से आप लोग इसको कैसे हल करेंगे? पहले 5 एलसीएम लेंगे, फिर 4 × 5 20 + 1/21/5 यह होगा बच्चों, इसी टर्न बोलेंगे।
लेकिन बच्चों हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 4.1/5, 4.1/5। ये और ये बच्चों जो है दोनों एक ही है। 4.1/5 लिखें या 21/5 दोनों सेम ही है। इसलिए कि अगर हम बच्चों इसे हल करते हैं 21 में 5 से भाग देंगे 4.1/5, यही ना है बच्चों। इसलिए बच्चों बड़े बड़े सवालों में हमें मिक्स फ्रैक्शन से बहुत ही क्वेश्चंस को बनाना आसान हो जाता है। जैसे कि बच्चों अगर हम आपसे पूछें 101 प्लस 60/13, 101 प्लस 7/13 कितना होगा बच्चों? इसको हल करके लिखना कितना मुश्किल है। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों 101.7/13। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि कितने आसान हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम समझ लेते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों आप लोग समझ लिए होंगे मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब हम लोग अगर टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए टाइम बोले तो समय को कभी भी डेसिमल बोले तो दशमलव में नहीं लिखा जाता है। क्या किया जाता है? नहीं लिखा जाता है। दशमलव में कभी भी नहीं लिखा जाता है। समय को बच्चों कभी भी हम लोग दशमलव में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि 0.8 आवर 0.8 आवर 4/8 आवर, इसी को अगर कटा देंगे बच्चों 1/2 आ जाएगा, यानी 1/2 आवर अगर इसी को बोलेंगे बच्चों 0.30 मिनट, इस प्रकार से कभी भी बच्चों हमें नहीं लिख सकते। किस प्रकार से? जैसे कि 0.8 आवर्स, 0.30 मिनट्स, इस प्रकार से नहीं लिख सकते। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं हाफ आवर्स। ये लिखना क्या है? सही है, बशर्ते ये लिखना हम लोगों के लिए गलत है। इसलिए बच्चों यही हम लोग कर सकते हैं, कभी भी टाइम को डेसिमल में नहीं लिखते हैं। डेसिमल बोले तो दशमलव में कभी भी नहीं लिखते हैं। जैसे कि बच्चों 0.8 आवर है, ठीक, इसको हम ये ना लिखने का 4/5 आवर ये लिखते हैं। 0.8 आवर कभी भी नहीं लिखने का, 0.8 आवर कभी भी नहीं लिखने का।
ये कभी नहीं लिखना चाहिए। ये लिखना हम लोगों के लिए फिर सही है, ये लिख सकते हैं बच्चों, बशर्ते ये नहीं, इसलिए ये लिखना हम लोगों के लिए गलत है, ये लिखना सही है। इसलिए बच्चों कभी भी समय को डेसिमल यानी दशमलव में नहीं लिखना है। समझ लिए होंगे बच्चों। अब बच्चों हम आपको कुछ बेसिक जानकारी देते हैं। आप लोग बच्चों बचपन में पढ़े होंगे टर्म एंड वर्क का कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बच्चों हम लोग उस समय पढ़ा करते थे माना कि कुल काल x या एक यूनिट बोले तो इकाई है नहीं बच्चों। उसके बाद फिर हम लोग निकालते थे कैसे, ए के काम, ए अगर 20 दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, एक यूनिट करता था, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 यूनिट काम करेगा। यानी बच्चों ए अगर 20 दिन में एक यूनिट काम करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/20 यूनिट काम करेगा। अब इसी प्रकार से फिर हम लोग निकालते हैं बच्चों बी का, किसका, बी का। बी अगर 30 दिन में एक यूनिट काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30 यूनिट काम करेगा। यही ना बच्चों। आप बोलेंगे हाँ, अब देखिए ए के एक दिन का काम कितना निकल गया, 1/20 यूनिट। बी के एक दिन का काम कितना निकल गया, 1/30 यूनिट। तो बच्चों ए प्लस बी के एक दिन का काम, तो ए प्लस बी के 1 डे का एक दिन का काम 1/20 प्लस 1/30 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, 3 + 2 यानी 5/60, 1/12। तो बच्चों तो बच्चों ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना आया, कितना आया बच्चों, 1/12। यानी कि बच्चों ए प्लस बी ने एक दिन में मिल के, दोनों ने मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 यूनिट काम करेगा। कितना काम करेगा बच्चों, 1/12 काम करेगा, 1/12 काम करेगा। तो बच्चों दोनों मिल के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों मिल के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी के
एक दिन का काम है 1/12 यूनिट, यानी कार्य करने की क्षमता कितना है 1/12 यूनिट है। पूरा काम कितना है 1 है। पूरा कार्य कितना है बच्चों 1 यूनिट है। पूरा कार्य कितना है 1 यूनिट। अगर एक दिन में 1/12 यूनिट काम करते हैं तो 1/12 यानी 12 चला जाएगा ऊपर तो 1 बराबर 12 डेज। यह हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 दिन। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग बचपन में बनाते थे, इसलिए कि उस समय हम लोग जितना सजा कर लिखते थे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलता था। बट हम लोगों को इस प्रकार से अभी नहीं बनाना, क्योंकि इस प्रकार से अगर हम लोग बनाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय लगेगा और एग्ज़ाम हॉल में बहुत कम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों अब हम आप लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से हमें बनाना है, और धीरे धीरे हम आप लोगों को स्पीड बढ़ाएंगे, और बाद में जब पूरा चैप्टर्स ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं हम क्वेश्चंस बहुत कम समय में बड़े बड़े क्वेश्चंस को बना लेते हैं। इसलिए बच्चों अभी आप लोगों को धैर्य रखना है, अभी घबराना नहीं है, और अभी टाइम को मत देखिए इतना समय लग जाता है। अभी हम आपको कुछ बेसिक जानकारी बता रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे और बहुत सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो बच्चों चलते हैं। यदि बच्चे हम आपसे अगर पूछें आप 5 रुपया पर डे कमा रहे हैं, आप 5 रुपया पर डे कमा रहे हैं, ठीक, और आपको टोटल 100 रुपीज़ मिला है। आपको टोटल कितना मिला है 100 रुपीज़ मिला है, 100 रुपया मिला है, ठीक। तो आपने कितना दिन काम किया? तो बच्चों आप बोलेंगे 100/5 यानी 20 डेज काम किया, यही ना बच्चों। अगर आपकी आय जो है यानी आपको 5 रुपया प्रतिदिन दिया जाता है और आपको 100 रुपया दिया, तो आप उसके यहाँ कितने दिन काम करेंगे? तो कैसे निकालेंगे? तो 100/5 20 डेज, यही ना बच्चों। अब किस प्रकार से निकालेंगे? तो निकालेंगे बच्चों, चूंकि 5 रुपया एक दिन का, चूंकि 5 रुपया एक दिन में मिलता है, इसलिए 100 रुपया कितने दिन में 1/5 इंटू 100 डेज, इसी प्रकार ने बच्चों। लेकिन बच्चों इस प्रकार से हमें डिटेल में जाके नहीं बनाना है और हमें शॉर्टकट में बनाना है। तो बच्चों चलते हैं उस क्वेश्चंस को कैसे हम लोगों को बनाना है कम समय में। क्वेश्चंस क्या था बच्चों? ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यही था क्वेश्चंस। तो बच्चों यहां पे एक वैसी संख्या लेना है बच्चों, इसके अंदर यहां पे एक वैसी संख्या हमें लेना है जो इन दोनों से 20 और 30 से पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए।
यहाँ पे जो एक ऐसी संख्या लेंगे जो 20 और 30 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, तो वैसी एक संख्या निकालने के लिए बच्चों कुछ नहीं हमें करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम निकालना है, 20 और 30 का एलसीएम। तो बच्चों 20 और 30 का एलसीएम निकालते हैं। 20 और 30 का बच्चों आप लोग एलसीएम निकालने तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। अभी आप लोगों को एलसीएम निकालने के लिए यही विधि का उपयोग करना है। जब एलसीएम एचसीएफ हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो बहुत कम समय में 10 सेकंड में आप लोग बड़े से बड़े एलसीएम को एचसीएफ को देखते ही निकाल लेंगे। अभी बच्चों आप लोगों को इसी तरह बेसिक से निकालना है, डिटेल में जाकर। उस समय जब हम पढ़ाएंगे आपको बताएंगे एलसीएम एचसीएफ में, बहुत कम समय में उस समय आप लोग निकालने लगेंगे। इसलिए बच्चों एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से पहले विभाजित किया जाता है। 10, 15, 2 से 5, 15, फिर 3 से 5, 5, फिर 5 से 1, 1। अब तो नहीं लगेगा कोई सेकंड। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो वो ऐसी एक संख्या क्या आ गया यहाँ पे? 60। ये क्या होता है बच्चों? ये जो होता है ना टोटल वर्क होता है। क्या होता है? ये टोटल वर्क, टोटल वर्क होता है। क्या है बच्चों? क्या होता है बच्चों? टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क कितना है? 60, यानी 60 यूनिट। अगर बच्चों हम आपसे कहें कि 20 दिन में 60 काम आप करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? तो बोलेंगे 3 काम। तो कितना हो जाएगा यहाँ? 3। अगर 30 दिन में बी अगर 30 दिन में 60 काम करता है तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। जाना जाएगा बच्चों। अब जो है बच्चों ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 + 2 यानी 5 यूनिट। यानी बच्चों अगर ए प्लस बी के एक दिन का काम निकल गया बच्चों, तो ए प्लस बी के एक दिन का काम 5 यूनिट है और टोटल काम है कितना? 60। तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 60/5 12, यानी कि 12 डेज में वो दोनों मिलके आपस में पूरा करेंगे। ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 12 दिन में। बच्चों हम आप लोगों को फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो बच्चों हम यहाँ पे एक वैसी एक संख्या लेने के लिए बोले थे जो 20 और 30 यानी इन दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो वैसी एक संख्या निकालने के लिए बच्चों हम आप लोगों को बताएं कि वही उन सभी संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना निकालिए? 20 और 30 का एलसीएम कितना आया? 60 आया। अब देखिए ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? यहाँ पे जो लिखते हैं वो एक दिन का काम होता है, ए के एक दिन का काम। तो ए एक दिन में 3 काम किया। बी अगर 30 दिन में 60 काम किया बच्चों, बी अगर 30 दिन में 60 काम करता है बच्चों, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। 2 काम करेगा। अब बच्चों ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 + 2 यानी 5 यूनिट। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। टोटल काम है कितना? टोटल काम है 60। तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 60 में 60/5 यानी 12, यानी बराबर 12 डेज। तो बच्चों 12 दिन में ए प्लस बी उस काम को 12 दिन में पूरा करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों हम लोगों को बनाना है क्वेश्चंस को। हाँ तो बच्चों चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है बच्चों?
पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें, उसके बाद बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया था, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया था ना, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में, सिर्फ इसमें डाटा चेंज है। तो बच्चों हम एक बार बताते हैं आप लोगों को। ए 30 दिन में, बी 20 दिन में, यहाँ पे क्या बोले हैं, वैसी एक संख्या बच्चों जो इन दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो वैसी एक संख्या लेने के लिए क्या बोले थे, उन दोनों का एलसीएम कितना निकल जाएगा, 20 और 30 का। अभी हमने पहले आपको निकाल के बताया था, हमने इधर अभी आपको बताया था ना, 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 होता है। 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 60 होता है। तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ए 30 दिन में 60 काम करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। बी 20 दिन में 60 काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो बच्चों ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 + 3 = 5 यूनिट। तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, टोटल काम है 60 और एक दिन में भी दोनों करते हैं मिलके 5 काम, तो 5 से भागा कर देंगे, 60/5 यानी 12 डेज बच्चों। तो उन दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 12 दिन में बच्चों। समझ लिए होंगे बच्चों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले बच्चों हम आपको कुछ बेसिक जानकारी देते हैं। अगर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछा जाए, ए किसी काम को 10/3 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही ना बच्चों। तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बच्चों हमने आपको क्या कहा, यहां पे एक वैसी संख्या लेना है जो इन दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो, यानी इन दोनों का एलसीएम, यही ना। ये क्या डिनोट करता है बच्चों, ये टोटल काम को डिनोट करता है, टोटल वर्क को डिनोट करता है, यही है ना। तो बच्चों अब हमें यह देखना है कि एलसीएम निकालें कैसे, एलसीएम निकालें कैसे, क्योंकि 10/3 दिन है और ये 20 दिन है। तो बच्चों हमको ये बताइए, ये जो 10/3 है, ठीक, अगर यहाँ पे मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या आया, इसका एलसीएम n आया, ठीक, क्या आया, इसका एलसीएम n आया। तो क्या होता है, अगर a 10/3 दिन में n काम करता है, तो एक दिन में क्या कितना काम करेगा, तो n भागा 10/3, इसी प्रकार से निकालते थे।
तो n गुना 3/10 यह न होता था बच्चों। सॉरी बच्चों, इसमें से अच्छा नहीं ठीक है, ओके ओके कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में फिर बता देंगे। अगर बच्चों यहाँ पे n/20, यहाँ पे क्या हो जाएगा n/20। अगर b 20 दिन में n कम करता है तो b एक दिन में कितना कम करेगा, n/20। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं यहाँ ये जो है क्या है, ये अगर बात करें इसका 3 का, तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है, गुना में आ जाता है, ये यानी ऊपर आ जाता है, ये गुना में आ जाता है। तो इनसे एलसीएम में निकालने में हमें इसका कहीं भी यूज नहीं है, यहाँ पे n के जगह पे इसका कहीं भी यूज नहीं है। यानी बच्चों एलसीएम निकालने के लिए हमें हर का कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें अंश देखना है, ये देखना है इन दोनों को, ऊपर वाले संख्या को। तो ऊपर वाली संख्या क्या है 10 और 20, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा, हमने आपको बताया था ना 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे 2 से 5 10, 2 से 5 5 और फिर 5 से 1 1। तो बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 5 20 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो बच्चों क्या आ जाएगा एलसीएम इसका 20। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं क्या, n के जगह बराबर क्या है, n बराबर 20। तो यहाँ पे देखें बच्चों 20 इंटू 3/10, 10 दूना 20, 12 और 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20/20 बराबर 1। यही बच्चों, यानी कि बच्चों हम लोग कह सकते हैं ए के एक दिन का काम कितना आया, ए के एक दिन का काम आया 6 यूनिट। अब बी के एक दिन का काम कितना आया 1 यूनिट, यही ना आया, ए के एक दिन का काम आया 6 यूनिट, बी के एक दिन का काम आया 1 यूनिट। तो बच्चों ए प्लस बी एक दिन का काम क्या है 6 + 1 बराबर 7 यूनिट। ये बच्चों ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना कम करेगा, तो 60 कम करेगा, 60 यूनिट कम करेगा। तो बच्चों ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, टोटल काम है कितना 20, एक दिन में कितना कम करता है 60 कम करता है। तो बच्चों कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 6/7 यानी 2.6/7 डेज। कितने दिन में वो उस काम को पूरा करेंगे बच्चों, 2.6/7 डेज में उस काम को पूरा करेंगे दोनों मिलकर। उस काम को दोनों मिलकर 2.6/7 डेज में पूरा करेंगे। तो समझ लिए होंगे बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाँ तो बच्चों हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। आपके सामने हम एक एग्जांपल्स लेके आए हैं। जैसे ए जो है किसी काम को 10/3 डेज में करता है, 10/3 डेज में करता है। बी उसी काम को 15/4 डेज में करता है। तो दोनों मिलकर ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हाँ तो बच्चों हमने क्या बोला है, यहाँ पे वैसी एक संख्या लेना जो इन दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए।
ये टोटल काम को डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? टोटल वर्क को डिनोट करता है, सॉरी, टोटल वर्क को डिनोट करता है, यह होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है, अगर पूर्णांक में यानी बटा में, सॉरी बटा में अगर हो, ठीक, तो हमें हर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं हो रहता है, हमें हर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, इन संख्याओं से हमें कोई भी मतलब नहीं है, इन संख्याओं से हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये गुना में चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है गुना में। तो हमें मतलब किन संख्याओं से हो? केवल इन दोनों संख्याओं से। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा ना, 30 आ जाएगा। 10 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा। अगर बच्चों ये 10/3 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 से भाग देंगे, 10 या 3 3 और 3 ऊपर हो जाएगा, गुना में आ जाएगा, 3 3 9, यानी कि बच्चों इस प्रकार से 30/10 गुना 3 अगर बोले तो बच्चों कितना आ जाएगा? 9 यूनिट। कितना आ जाएगा बच्चों? 9 यूनिट। ए एक दिन में कितना काम करता है? 9 यूनिट काम करता है। तो बी एक दिन, बी 15/4 दिन में 30 काम करता है, बी जो है 15/4 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 30/15 गुना 4 15 दूनी 30, यानी 8 यूनिट करेगा। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है बच्चों? तो 8 यूनिट काम करता है। तो ए प्लस बी के एक दिन का कार्य क्या है बच्चों? 9 + 8 17 यूनिट। कितना है बच्चों? 17 यूनिट है। तो ए प्लस बी उस काल को कितने दिन में करेंगे? पूरा काम है 30 यूनिट, दोनों मिले एक दिन में करते हैं 17 यूनिट, तो कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 30/17, तेरह पूर्णांक 1.13 सॉरी 1.13/17 डेज, ये होगा बच्चों। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आंसर 1.13/17 डेज। तो समझ लिए होंगे बच्चों आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और देखेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस आगे मिलेंगे आपको, इन सब पे आधारित हम लोगों को बनाने में कुछ आसान मिल जाएगा, इसलिए हम आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी बता दिए कुछ पहले। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? ए बी व सी एक काम को 12 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? कहता है क्वेश्चन, ए बी व सी एक काम को 12 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? तो देखते हैं बच्चों, हमने क्या बताया था, ए उस काम को कितने दिन में करना है? 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। तो हम क्या बताएं बच्चों,
यहाँ पे वैसी एक संख्या लेना है बच्चों, ये होता है टोटल वर्क। यहाँ पे हमें वैसी एक संख्या लेना है बच्चों जो इन तीनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो वैसी एक संख्या निकालने के लिए बताएं क्या, इन सभी का एलसीएम। तो इन सभी का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 15, 20 का एलसीएम निकाले बच्चों, 60 आ जाएगा, 60 आएगा एलसीएम। तो बच्चों ए 12 दिन में 60 कम करता है, तो ए एक दिन में कितना कम करेगा, 5 कम करेगा। बी 15 दिन में 60 कम करता है, तो बी एक दिन में कितना कम करेगा, 15 चौकी 60, 4 कम करेगा। सी 20 दिन में 60 कम करता है, तो सी एक दिन में कितना कम करेगा, 3 कम करेगा। तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करता है। तो ए 5, बी 4, सी 3, 12 यूनिट। तीनों मिलकर एक दिन में कितना कम करता है, 12 यूनिट कम करता है। तो तीनों मिलकर, क्वेश्चन कर रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम है कितना, 60। एक दिन में तीनों मिलकर कितना कम करता है, 12। 12 से भाग देंगे 60 में, 12 पंजे 60, यानी 5 डेज। क्या हो जाएगा बच्चों, 5 डेज। यानी कि तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में पूरा करेंगे। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 5 दिन में पूरा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, बी। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। बी उसी काम का 3 गुना, बी उसी काम का 3 गुना 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा। थोड़ा लैंग्वेज में चेंज है बच्चों, कुछ नहीं वैसा ही है। पहले देख लीजिए, ए किसी काम को 2 घंटे में करता है, यानी ए जो है कितने घंटे में करता है, 2 घंटे में करता है, ठीक है। बी जो है, अब बी क्या कर रहा है बच्चों, देखिए कह रहा है बी उसी काम को, बी जो है उसी काम का 3 गुना 8 घंटे में पूरा कर सकता है। बी उसी काम का 3 गुना, 3 गुना कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो 1 गुना 8 बटा 3 घंटे में। समझ में नहीं आएगा बच्चों। देखिए अगर हम आपसे पूछें मेरी उम्र क्या है, मेरी उम्र, अगर हम आपसे पूछें मेरी उम्र 25 ईयर्स है, ओके 25 ईयर्स है, हम बोलेंगे मेरी उम्र का 1 गुना, मेरी उम्र का 1 गुना मोहन का उम्र है। मेरी उम्र का 1 गुना मोहन का उम्र है, यानी कि मेरी उम्र का 1 गुना यानी 25 गुना 1 तो बराबर 25 ईयर्स। कितना हुआ, उतना ही। कोई भी संख्या अपने आप का कितना होता है, 1 गुना होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 1 गुना होता है। तो उसी प्रकार से बच्चों क्या कर रहा है, बी उसी काम का 3 गुना, बी उसी काम का 3 गुना, उसी काम का यानी अपने आप का 3 गुना कर रहा है, यानी 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 लिखिए या फिर 3 लिखिए, बात तो बरोबर है बच्चों। तो अपने आप का 3 गुना 8 घंटे में काम करता है, यानी 3 यूनिट काम जो है, 3 यूनिट जो काम वो 8 घंटे में करता है। तो 1 यूनिट काम कितने घंटे में करेगा, 8/3 घंटे में, ये बच्चों, यानी पूरा काम
8/3 घंटे में करेगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा? तो बी जो है 8/3 घंटे में करता है, बी उसी काम को कितने घंटे में? 8/3 घंटे में करता है। बच्चों हमने आप लोगों को बताया है, यहाँ पे वैसी एक संख्या लेना है जो इन दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो 2 और हमने बच्चों हम आप लोगों को बताए थे कि हमें सिर्फ ऊपर वाले को देखना है, नीचे वाले से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो बच्चों 2 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 8। अगर ए 2 घंटे में 8 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। बी अगर 8/3 घंटे में 8 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 8/8/3 यानी कि 8/8 गुना 3 बराबर 3 यूनिट काम करेगा, यही ना बच्चों। तो ए प्लस बी मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेगा? तो 4 + 3 बराबर 7 यूनिट काम करेगा। तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे? तो टोटल काम 8/7 तो बराबर 1 पूर्णांक 1 बच्चों। हाँ तो बच्चों कितना हो जाएगा? 1 पूर्णांक 1/7 यह ना जाएगा बच्चों। आवर्स में काम को पूरा करेंगे, आवर्स में काम को पूरा कर लेंगे। हाँ तो बच्चों दोनों मिलकर ए प्लस बी उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे? 1 पूर्णांक 1/7 आवर्स में पूरा करेंगे। तो बच्चों समझ लिए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगर ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है, यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को एक साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे से देखेंगे हम लोग। ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है, ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 5 दिन में, सी जो है कहता है ये दोनों मिलके यानी ए प्लस बी ये दोनों मिलके जितने दिन में काम को पूरा करता है उतने दिन में सी अकेले उस काम को पूरा कर लेता है। तो बच्चों पहले हमें इन दोनों के बारे में निकालना पड़ेगा। ए 20 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? यहाँ पे टोटल काम होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 20 का 20 5 चौक 4 यानी बच्चों 20/5 4 यानी 4 डेज में, यानी सी जो है बच्चों कह सकते हैं हमें क्या कह सकते हैं 4 दिन में काम को पूरा करते हैं। सी जो है बच्चों कितने दिन में पूरा करते हैं? 4 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क बोले तो इन सभी का एलसीएम आ जाएगा 20। ए 20 दिन में 20 काम करता है, तो ए 1 दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है।
बी 5 दिन में 20 काम करता है तो बी 1 दिन में 4 काम करता है। सी 4 दिन में 20 काम करता है तो सी 1 दिन में 5 काम करता है। तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी इन्हों मिल के 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1 दिन में करेंगे 1 + 4 + 5 बोले तो 10 काम, 10 यूनिट। तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? टोटल काम है 20, 1 दिन में करते हैं 10 तो 10 × 9 20 यानी 2 डेज। इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे बच्चों? 2 दिन में। इस प्रकार से बच्चों दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 2 दिन में पूरा करेंगे। इस प्रकार से यह हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 समझ लिए बच्चों। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है, बी उस काम को 5 दिन में करता है। सी जो है, यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को एक साथ मिलकर करने में लगता है। तो ये ए और बी को एक साथ करने में पहले यहाँ पे निकाल लिए ए बी के एक साथ काम करने में, ए बी एक साथ में मिलकर अगर काम करेंगे तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे ये निकाल लिए पहले हम लोग। तो 4 दिन में ए प्लस बी दोनों अगर एक साथ में काम करेंगे तो 4 दिन में काम को पूरा करेंगे। यहाँ से भी देखिए अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं बच्चों तो 4 और 1 5 और टोटल काम 20, 20 में 5 से भाग देंगे 4 डेज यानी 4। दोनों एक साथ काम करें या अलग अलग काम करें उनके इफिशियंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, क्योंकि अभी हम नहीं तो आपको हम एक उदाहरण देके समझा रहे हैं, समझिए। अगर हम आपसे पूछे बच्चों ए जो है 10 रुपया पर डे कमा रहा है, ठीक, बी जो है 20 रुपया पर डे कमा रहा है, ठीक। दोनों अगर एक साथ कमाएं तो कितना कमाएंगे? कितना कमाएंगे बच्चों? 30 रुपया, 30 रुपया कमाएंगे। अगर वही बच्चों अलग अलग कमाएंगे तो भी 30 रुपया ही कमा रहे हैं। देखिए वो अगर अलग अलग कमा रहे हैं तो भी कितना कमा रहे हैं? वो 30 ही कमा रहे हैं, नहीं। और वो अगर एक साथ में कमा रहे हैं तो भी कितना कमा रहे हैं? 30 ही कमा रहे हैं। इसलिए बच्चों कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं एफिशिएंसी, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक साथ काम करे या अलग अलग काम करे उसके कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ लिए बच्चों। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्या कर रहा है क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं क्या कर रहा है। ए जो है 10 दिन में किसी काम को करता है, बी जो है उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? और सॉरी, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा क्या? सॉरी, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना? 60।
ए 10 दिन में 60 कम करता है, एक दिन में कितना कम करेगा? 6 कम करेगा। बी 12 दिन में 60 कम करता है, एक दिन में 5 कम करेगा। ये न बच्चों, अब कह रहा है दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं हम लोग, ए प्लस बी, बी के एक दिन का कम निकाल लेते हैं। 6 + 5 बराबर 11 यूनिट। ठीक है, एक दिन में कितना यूनिट कम कर रहा है बच्चों? 11 यूनिट कम कर रहा है। तो क्या करते हैं, एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद कम छोड़कर चला जाता है। 3 दिन बाद एक कम छोड़कर चला, 3 दिन तक तो दोनों साथ कम किया। तो बच्चों इसमें 3 से गुना, यानी 33 यूनिट तो दोनों साथ में मिलकर कम किया। उसके बाद ए चला गया, शेष कम, शेष कम कितना बचा? 60 - 33 बोले तो 27 यूनिट, 27 यूनिट बचा। इस 27 यूनिट को कौन कम करेगा? अब बी कम करेगा। बी कितने समय में कम करेगा? तो बी का एक दिन का काल कितना है? 5 यूनिट। टोटल कम 27 में से भाग दे देंगे, 5.2 बटा 5, 5.2 बटा 5 आ जाएगा। यही बच्चों, इतना दिन। और टोटल कम कितना हो गया बच्चों? सॉरी, तो टोटल कम कितना, अच्छा टोटल दिन कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल दिन हो जाएगा, ये डेज हो गया। टोटल दिन, टोटल टाइम, 3 दिन तो एक के साथ में भी बी ने कम किया था। 3 दिन एक के साथ में बी ने कम किया था। अब प्लस 5.2 बटा 5 दिन अकेले कम किया। टोटल कितना हो गया? 8.2 बटा 5 डेज। ये हो गया बच्चों, 8.2 बटा 5 डेज हो गया। हाँ तो बच्चों अब हम इसको एक दूसरे तरीके से बताते हैं आपको। दूसरे तरीके से अगर हम आपको बता रहे हैं तो देखिए क्या कर रहा है, दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। दोनों एक साथ शुरू काम करते हैं, तो दोनों को ए प्लस बी के एक दिन का कार्य कितना था? तो हमने निकाला था 6 + 5 = 11 यूनिट। यही बच्चों क्या कर रहा है, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि ए ने सिर्फ कितना कम किया? 3 दिन। ए ने 3 दिन में कितना कम किया? कुल एक दिन का कम है 6 यूनिट, 3 दिन में कितना किया? 18 यूनिट। शेष कम कितना बचा? शेष कम 60 - 18 यानी 42 यूनिट। यही ना, ये 42 यूनिट कौन कम करेगा? तो बी करेगा। तो बी ने 42 यूनिट, बी का एक दिन का इफिशियंसी कितना है? 5 से भाग देंगे, सॉरी 5 में अगर 42 में अगर 5 से भाग देंगे कितना देगा? 8 × 5 = 40, 2 बटा 5 डेज में 42 उस काम को पूरा कर लेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों, बी ने तो शुरू से लेकर अंत तक कम किया है। तो बी ने शुरू से जब अंत तक कम किया, ए ने सिर्फ 3 दिन कम किया था। ए के 3 दिन का कम कितना? 18 यूनिट। 18 यूनिट इसमें माइनस कर दिए, तो शेष कम तो बी ने किया। शेष कम तो 42 यूनिट किसने कम किया? बी ने किया। तो बी ने पूरा कम किया है, शेष कम बी ने पूरा कम किया है। तो शेष बी ने शुरू से लेकर अंत तक कम किया है,
बी ने बच्चों शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, यानी कि 42 काम जो है बी ने किया। तो बी का अगर इफिशियंसी 1 दिन का 5 है तो 42 काम करने में उसको कितना समय लगेगा, तो 8.2/5 डेज। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं इसको थोड़ा सा कम समय में हम लोग बना लिए। ये तरीका इस तरीके की तुलना में बेहतर है, इसलिए बच्चों हम लोगों को हम ये लाइन जो लिख दी, ये लाइन, इन लाइन का भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है लिखना, सिर्फ इन 3 लाइन 2 लाइन में आंसर से आ जाएंगे। तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है बच्चों, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। सेम क्वेश्चन से बच्चों देखेंगे। ए जो है 10 दिन में, बी जो है 15 दिन में। टोटल काम यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम यहाँ पे लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 30। ये 10 दिन में 30 काम करता है तो 1 दिन में 3 काम, बी 15 दिन में 30 काम, 1 दिन में 2 काम। तो ए प्लस बी के 1 दिन का काम 3 + 2 बोले तो 5 यूनिट निकल लिया बच्चों। अब क्या कर रहा है, 10 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो 3 दिन तक दोनों ने काम किया बच्चों। ए प्लस बी 3 दिन का काम 5 × 3 यानी 15 यूनिट। शेष काम कितना बचा बच्चों, 30 में 15 चला गया बराबर 15 यूनिट। ये 15 यूनिट कौन करेगा बच्चों, तो बी करेगा, बी के द्वारा 15/2 यानी 7 × 14 7.1/2 डेज में ये कंप्लीट करेंगे काम। बी शेष काम को 15 को। टोटल टाइम कितना लगा, 3 दिन पहले बी ने किया है, अब प्लस 7.1/2 यानी 10.1/2 डेज। ये बच्चों 10.1/2 डेज। अब इसको हम एक दूसरे तरीका से बनाते हैं बच्चों और आपको बताते हैं। ये 10 दिन में तथा बी 15 दिनों में काम को पूरा करते हैं, तो एक दिन का इफिशियंसी 3, बी के 1 दिन का इफिशियंसी 2 निकल गया है। टोटल काम है 30। दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि ए ने 3 दिन में कितना काम किया, ए ने 3 दिन में कितना कम किया बच्चों, ए का इफिशियंसी 3 दिन में 9 यूनिट कम किया, 9 यूनिट कम किया। शेष काम कितना बचा,
शेष काम 30 माइनस 9 बोले तो 21 यूनिट। कौन करेगा? शेष काम बी के द्वारा। बी कितने दिन में करेंगे? बी का एफिशिएंसी एक दिन में 2 यूनिट है, टोटल काम है 21 यूनिट। 21 भागा 2 10.1/2 डेज। यानी कि बच्चों बी ने उस काम को 10.1/2 दिन में पूरा करेंगे। यानी कि टोटल समय, यानी टोटल काम करने का समय जो है 10.1/2 डेज आया, जो बच्चों एक भी ऑप्शंस में नहीं है यहाँ पे। तो इसी को करेक्शन करके हम लोग लिख देते हैं 10.1/2 डेज। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। तो बच्चों समझ लिए, इसी प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चंस को बनाना है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है बच्चों? ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि बच्चों ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। ये है बच्चों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टोटल ओवर? क्या आ जाएगा एलसीएम? 30। ये 10 दिन में 30 काम करता है, एक दिन में 3 काम। बी 15 दिन में 30 काम करता है, एक दिन में 2 काम। अब क्या कर रहा है बच्चों? किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए, देखिए क्या कर रहा है, किंतु दोनों मिलके काम को शुरू करता है। ठीक, दोनों मिलके काम को शुरू करता है, लेकिन कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है। यानी बी ने शुरू से अंत तक काम किया है। बी ने शुरू से अंत तक काम किया है। तो बी ने 9 दिन में टोटल काम कितना किया? 18 यूनिट। 18 यूनिट काम किया। शेष काम बचा कितना? शेष काम 30 माइनस 18 बराबर 12 यूनिट। इस 12 यूनिट को काम किसने किया होगा? इस 12 यूनिट काम को किसने किया होगा? ए ने कितने दिनों में किया? 12 यूनिट। तो 12/3 4, यानी 4 डेज में। यानी कि बच्चों, यानी कि ए ने 4 दिन बाद काम को छोड़ दिया। ये हुआ बच्चों। यानी कि ए ने 4 दिन बाद काम को छोड़ दिया। तो पूछ रहा है ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? तो 4 दिन बाद।
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 4 दिन बाद काम को छोड़ा। समझ लिए बच्चों, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक, तो ए के एक दिन का एफिशिएंसी कितना निकला, 3 यूनिट, बी का एफिशिएंसी 2, टोटल काम है 30। तो कर रहा है बच्चों, दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है। ए ने अगर काम छोड़ दिया तो बी ने काम करता ही रह गया, यानी बी ने कभी काम छोड़ा ही नहीं, यानी शुरू से लेकर अंत तक काम को किया है। और बोल रहा आगे कि पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है, पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है, यानी कि पूरा काम अगर पूरे दिन तक काम किया है बी ने, तो बी ने 9 दिन तक काम किया, तो बी का एफिशिएंसी एक दिन का है 2 यूनिट, तो 9 दिन में कितना काम किया, 9 18 काम किया, 18 काम किया, टोटल काम है 30 काम में 18 काम किया बी ने, तो घटा दिया कितना बचा, 12 काम। 12 काम किसने किया है, तो 12 काम ए ने किया होगा, तो ए ने 12 काम कितने दिनों में किया, तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 12 काम कितने दिनों में, 12 बटे 3 यानी कि 4 दिनों में। समझ लिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग आगे अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।